परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। मन हमारे घट में अर्थात अंतर में है। यह चंचल है। यह ऐसा बलशाली शत्रु है जो केवल मनुष्य को विषयों, विकारों और इंद्रियों के भोगों में भटकाने का प्रयत्न ही नहीं करता रहता, बल्कि परमात्मा की सच्ची भक्ति को नष्ट करके जीवात्मा को आवागमन के चक्कर से बांधकर जन्म मरण में उलझाए रखता है। यदि कहीं सौभाग्य से साधु संग प्राप्त हो जाए और हृदय में प्रभु की भक्ति की तरंग पैदा हो जाए तो मन भी चौकन्ना हो जाता है। वह पहले से अधिक शक्ति के साथ जीव को गुमराह करने की कोशिश करने लगता है। कभी मित्र बनकर समझाता है कि यही तो धन दौलत का सुख लेने का, खाने पीने का, पहनने, सैर, रंग तमाशे करने का मौका है। कभी शत्रु बनकर धमकाना शुरू कर देता है कि जो इष्ट पहले धारण किए हैं उनका त्याग करने से घर में बीमारियां, मुकदमे और दुख आ जाएंगे। सुख दुख तो हमारे अपने ही पिछले कर्मों के कारण आते हैं, पर मन जीव के अंदर यह ख्याल पैदा करने लगता है कि संतों की संगति के कारण देवता नाराज हो गए हैं। मन या काल का वास्तविक उद्देश्य जीवात्मा को परमात्मा की सच्ची भक्ति से दूर रखना है। बाहर के शत्रु का मुकाबला करने के तो सैकड़ों साधन हैं, लेकिन इस अंदर रहने वाले शत्रु पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। देश, जाति, कुल, परिवार आदि के लिए जान न्यौछावर करने से भी बड़ी वीरता मन को वश करने में है। मन चंचल है। यह जीव को जगह जगह भटकाता है और अंतर में विषयों विकारों की अनंत तरंगे उठाता रहता है। जैसे गंदे और हिल रहे पानी में मुख दिखाई नहीं देता, वैसे ही जब तक मन रूपी सरोवर में विषयों विकारों, आशा और तृष्णा की लहरें उठ रही हैं, आत्मा अपने आप को कैसे पहचान सकती है। मन के बारे में ऐसे वर्णन पढ़कर स्वाभाविक ही यह विचार आता है कि आखिर मन क्या है और इसे वश में कैसे किया जा सकता है। संतों के उपदेश के 4 स्तंभ हैं: नाम, सतगुरु, आत्मा और मन। किसी भी पूर्ण संत के उपदेश को भली भांति समझने के लिए इन चारों को पूरी तरह समझना जरूरी है। नाम सृष्टि की रचना और उसका प्रतिपालन करने वाली सर्वव्यापक शक्ति है। यह सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ शक्ति ही जीवात्मा के उद्धार का वास्तविक साधन है और परमात्मा में लीन होकर उसके साथ एक हो चुका व्यक्ति ही औरों को परमात्मा से अभेद होने का यह साधन सिखा सकता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा महात्मा संत सतगुरु है। आत्मा सत्पुरुष का अंश है। यह उस शक्ति, ज्ञान और आनंद के सागर की बूंद है। यह सतलोक नामक 5वें आध्यात्मिक मंडल से नीचे उतरते समय मार्ग के 4 मंडलों को पार करके मृत्यु लोक में आई है। मार्ग के प्रत्येक आध्यात्मिक मंडल की प्रकृति अलग अलग है। जिस जिस मंडल में से यह गुजर कर आई है, उसके प्रभाव या पर्दे इस पर चढ़ते चले गए हैं। जब यह त्रिकुटी में पहुंची तो इस पर ब्रह्म या काल के पर्दे चढ़ गए। जब यह सहज दल कमल में पहुंची तो इस पर माया के पर्दे चढ़ गए, जिन्होंने इसके स्वाभाविक प्रकाश को ढक दिया। यही बात इस प्रकार भी कही जा सकती है कि आत्मा को दूसरे आध्यात्मिक मंडल और उससे नीचे के लोकों में आने के लिए मन की और स्थूल जगत में आने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है। मन आत्मा के कार्यशील होने का साधन है और शरीर मन के कार्यशील होने का। मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। मन आगे शरीर के साथ बंधा हुआ है। परिणाम यह है कि मन के द्वारा आत्मा भी शरीर के साथ बंध गई है। चेतन आत्मा के जड़ मन और शरीर से बन जाने को ही जड़ और चेतन की गांठ बन जाना कहा जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जीवात्मा शरीर, मन और आत्मा का मेल है। आत्मा सत्पुरुष का अंश और सतलोक की रहने वाली है। मन और माया का संबंध पहले और दूसरे आध्यात्मिक मंडलों से है। मन का स्रोत
दूसरा आध्यात्मिक मंडल ब्रह्म त्रिकुटीय काल का देश है। आत्मा का स्वाभाविक आकर्षण अपने स्रोत की ओर है। स्वभाव से ही वह अंतर में और ऊपर की ओर जाना चाहती है, पर मन और शरीर के साथ बंधी होने के कारण वह नीचे और बाहर की ओर खींची चली जाती है। जिस परमात्मा ने आत्मा को जगत में भेजा है, उसने स्वयं अपनी मौज से काल और माया की रचना की है। काल और माया की यही कोशिश रहती है कि आत्मा त्रिलोकी या माया और काल की सीमा को पार करके अपने स्रोत की ओर ना लौट सके। सरल शब्दों में, मन हर जीव के अंदर रखा गया काल का वह एजेंट है जो उसको परमात्मा से दूर रखने और रचना से बांधे रखने का कार्य करता है। वास्तव में काल, माया और मन तीनों ही आत्मा को निज धाम जाने से रोकने का कार्य करते हैं। जीवात्मा जबरदस्त संकट में घिरी हुई है। इसके बजाय कि मन आत्मा का यंत्र या हथियार हो, मन आत्मा के अधीन हो, आत्मा खुद मन के अधीन हो चुकी है। इसी प्रकार इसके बजाय इसके कि शरीर या इंद्रियां मन के यंत्र बन कर रहें, मन इनके अधीन हो चुका है। मन और शरीर से बंधी आत्मा अपने आप को शरीर और मन समझना शुरू कर देती है। इसे अविद्या या अज्ञानता कहा जाता है। आत्मा द्वारा मन और शरीर का संग त्याग कर अपने निर्मल रूप में प्रकट हो जाने को आत्मा द्वारा मूल की पहचान कर लेना कहा जाता है। थैंक यू।